नमस्कार। आज पूरा भारतवर्ष कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है और भारत ही नहीं, विश्व के अनेकों देश हैं जो इस कोरोना बीमारी की चपेट में है। यह साधारण सी बीमारी ना होकर इसने एक महामारी का रूप ले लिया है, ऐसा हम सभी जानते हैं। इसी कारण हम घरों में अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि यह बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैल रही है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने घरों में अपने आप को बंद रखना है, और जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तभी हम दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन्हीं बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि बार बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे ना हो तब भी अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें। इसके अलावा अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए या तो मास्क का प्रयोग करें या आप रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खांसते या छींकते समय अपना मुंह व नाक टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा संदिग्ध मरीज है तो इसके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जो कि 24 घंटे और 7 दिन यह खुला है। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद है कि जब आप टिश्यू पेपर का प्रयोग करते हैं तो उसे तुरंत ही किसी बंद डिब्बे या डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, और हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी जाने से बचना चाहिए। अब ये तो थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। यदि आपको खांसी या बुखार का अनुभव हो रहा है तो किसी के साथ संपर्क में ना आए, किसी से ना मिले, और हमें अपनी आँख, नाक और मुंह को भी नहीं छूना चाहिए बार बार, और ना ही सार्वजनिक स्थल जो खुले स्थान हैं उन पर थूकना ही चाहिए, क्योंकि जब हम साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ेंगे तभी इस पर काबू पा सकेंगे। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग घबरा रहे हैं कि हमें खाने पीने का सामान, ज़रूरत का सामान या दवाइयाँ मिलें या ना मिले, लेकिन ऐसी रोज़मर्रा की सभी वस्तुएं हर जगह सरकार ने उपलब्ध कराई हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं भीड़ लगाने की आवश्यकता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमें जमाखोरी भी नहीं करनी है, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ें हम लें। तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि जो बाज़ार हैं, मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि, यदि हमें इमरजेंसी में बाहर भी निकलना है तो कम से कम 1 मीटर की दूरी हमें दूसरे व्यक्ति से बनाए रखनी है। साथ ही हमें धैर्य रखना चाहिए, बिल्कुल संयम से हमें अपने सामान और चिकित्सा संबंधी जो सामान हम खरीदारी करने गए हैं उनका संयम से हम उन्हें खरीदें। और यदि कोई ज़रूरी सामान है किराने वगैरह का या चिकित्सा से संबंधित दवाई वगैरह, तो बार बार घर से बाहर बाज़ार ना जाएं, एक ही बार में हम सामान खरीद सकते हैं। उसके अलावा किसी का अभिवादन करने के लिए किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी को गले ना लगाएं, केवल हाथ जोड़कर ही हम उनका अभिवादन कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं। और अपने घर पर अनावश्यक लोगों की भीड़ जमा ना करें, ना दूसरों के घर जाएं और ना ही खुद मेहमान नवाजी करें। आज एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखकर ही हम अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें
इस स्थिति में बहुत धैर्य से और संयम से काम लेना है। जो भी सरकार निर्देश देती है उनका पालन करना है, तभी हम अपने आप को और अपने देश को, अपने नगर को इस भयंकर बीमारी से बचा पाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ आप सभी इन नियमों का पालन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और इस बीमारी से छुटकारा हमें जल्द ही मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो धन्यवाद, शुभ दिन।